आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a ब्रैकेट क्लोज्ड, ये एक ब्रैकेट में था, ठीक है। देन माइनस tan टू द पावर 4a प्लस sec स्क्वायर a, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, sec टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan टू द पावर 4a माइन प्लस sec स्क्वायर a, ठीक है। ये इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है -1 अपन 2 0 एंड 1, ओके। तो हम ऑप्शन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो a है, अगर मैं a की जगह लिखूंगी 90 60 एनीथिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 60 लिखूं तो क्या होता है, sec 60 मतलब a इक्वल्स टू 60 डिग्री सपोज, ठीक है। अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, sec टू द पावर 4 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री क्या है, sec 60 डिग्री इज 2, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। और ये क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 60 का वैल्यू है √3, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, यानी कि आंसर इसका जो है -1 0 1 -1/2 ऐसा कुछ नहीं आएगा, देख के लग रहा है हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे 90, ठीक है। 90 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 90 का क्या होता है। सपोज द वैल्यू मतलब a इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, sec 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो कैंसिल। फिर अब आता है हम 0 पे, ठीक है। तो 0 का क्या है, a का वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूं तो ये कितना होगा, sec 0। तो sec 0 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a, मतलब tan का वैल्यू क्या है, tan 0 का वैल्यू क्या है 0, ठीक है, माइनस वैसे ये 0 फिर ये +1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 1, तो क्या है आंसर 0, यानी कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन के थ्रू। बट हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे, इसको हम ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू हम एग्जाम में करेंगे, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो पहले इसको हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाएगा sec टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a, ठीक है। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस, दैट्स वाई, ओके हो गया। फिर अब क्या करेंगे, जो डिग्रीज है, ठीक है, यानी कि 4 और 2 है, उसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे sec टू द पावर 4 है, तो लिखते हैं sec टू द पावर 4a माइनस यहाँ पे क्या है tan टू द पावर 4, इनका डिग्री सेम है, इनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan टू द पावर 4a, ओके। नाउ दिस इज माइनस tan स्क्वायर a, नाउ दिस इज माइनस sec स्क्वायर a, ठीक है, हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का स्क्वायर, राइट, माइनस tan स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह। फिर ये जैसा है वैसा रहेगा, लाइक tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, ओके। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देन दिस इज माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए। ओके, सो as we know सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो ये पार्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सेक्स स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, फिर टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 0। सो 0 इज आवर आंसर विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है, 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहले हम क्या किए यहाँ पे, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। ठीक है, फिर क्या किए हैं, जिसका डिग्री सेम है उनको एक साथ लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या किए हैं, इसको हम ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, जो कि हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर क्या हुआ, वी नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दैट्स व्हाई ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना रहा यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट ओपन हो गया, सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये पहले से जो था टेन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए उसको लिख दिया और सारा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ राम एंड रहीम इज 18 ईयर्स। अगर एवरेज एज इनका 18 ईयर्स होता है तो इनका सम कितना होगा, किस किस का दिया है, फर्स्ट राम एंड रहीम। सो राम एंड रहीम, इनका सम कितना होगा, ऑब्वियसली 36। 18 इंटू 2 इज 36। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है, द एवरेज एज ऑफ रहीम एंड रमेश। तो रहीम एंड रमेश, कितना दिया है, इज 25 ईयर्स, यानी कि सम कितना होगा, 50 ईयर्स। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज द एवरेज एज ऑफ राम एंड रमेश इज 29 ईयर्स। राम एंड रमेश, इज 29 ईयर्स। ओके, तो 29 ईयर्स है, तो इनका सम कितना होगा, 58 ईयर्स। 29 इंटू 2 इज 58। ओके, तो ये रहा 58 ईयर्स। ओके, तो क्या दिया है, क्या निकालना पड़ेगा हमें, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री। ओके, इन तीनों में से ओल्डेस्ट कौन है। ठीक है, तो राम रहीम, रहीम रमेश, राम एंड रमेश। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो तीनों इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, क्या करेंगे हम यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू राम प्लस, सपोज मैं यहाँ पे राम को लेती हूँ A, रहीम को लेती हूँ B एंड रमेश को लेती हूँ C। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, ये राम है, हम फर्स्ट लेटर तो पहले नहीं ले सकते, आर आर करके नहीं ले सकते। यहाँ पे राम होता और यहाँ पे और कुछ होता तो उसका फर्स्ट लेटर ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राम आर, रहीम आर, रमेश भी आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन, इसीलिए हम यहाँ पे ए, बी और सी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 36 प्लस 50 प्लस 58
ओके, देखो कैसे हुआ, यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम है, तो 2 टाइम्स हो गया। फिर यहाँ पे रहीम रहीम, फिर रमेश रमेश, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, तो इनका सम कितना आएगा 144। ओके, तो सम आ गया 144। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 144 अपन 2, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो ये क्या है, राम प्लस रहीम प्लस रमेश, इन तीनों का मिला के कितना हो रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है a प्लस बी यानी कि राम प्लस रहीम इज 36, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 36 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 प्लस c इक्वल्स टू 72 एंड c equals to 72 minus 36, okay, which is 36. okay, c मतलब कौन हुआ, रमेश, तो रमेश का कितना हो गया यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रमेश का कितना हुआ 36 हो गया। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे राम का कितना हो रहा है। अगर ये 36 हुआ तो राम का कितना हुआ, कितना होगा 58 माइनस 36, 58 माइनस 36, तो ये कितना हो गया 22, तो राम का आ गया 22। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है 22, 28, 14 एंड 36। ठीक है, तो रहीम का कैसे निकालेंगे, रहीम का यहाँ पे राम का पुट कर देंगे 22, तो रहीम का आ जाएगा जो कि है 36 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ये आ गया 14 जो कि है रहीम का 14, तो इनमें से ओल्डेस्ट कौन हुआ रमेश। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी विच इज 36, तो रमेश इज ओल्डेस्ट वन। ओके, तो पहले हम क्या किया है यहाँ पे, ये जो एवरेज दिया था रहीम राम एंड रमेश, इन तीनों का जो एवरेज था इनको हम सम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, पहले इनका सम निकाले हैं। ठीक है, जो कि 36, 50 एंड 58, देन इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। यहाँ पे आ गया हमारा तीनों का सम कितना 72। अगर तीनों का सम मिल गया और दोनों का सम है तो दूसरा वाला जो है उसका सम उसका एज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ गया हमारा सी यानी कि रमेश, इसका एज आ गया 36। ठीक है, तो 36 आ गए, तो यहाँ पे हम राम और रहीम का भी एज निकाल सकते हैं जिनका एज है 22 और 14, तो ओल्डेस्ट वन हो गया कौन रमेश, विच इज 36 ईयर्स। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि ये रहा क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्रायंगल है जो कि ABC। ठीक है, एंड ये BC साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है D। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है मतलब ACD एंगल इज 114 डिग्री। और क्या दिया है यहाँ पे दिया है ABC एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC, ये दिया है हाफ ऑफ BAC। ठीक है, ये दिया है, और क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC एंगल, यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू क्या बन दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे x को ABC को x लेती हूँ, मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा हाफ ऑफ BAC, ऐसे होगा। फिर क्या होगा BAC इक्वल्स टू क्या है 2x। ठीक है, तो ये वाला हो गया x और ये हो गया हमारा क्या 2x। ठीक है, फिर as we know the exterior angle equals to sum of the other two interior angles, यानी कि ACD equals to sum of ABC plus CAB, यानी कि
ABC प्लस ये वाला CAB, CAB और BAC, यहाँ पे BAC है तो यहाँ पे हम BAC लिखते हैं, BAC, ठीक है, ये दिया है। तो ये है हमारा 114 डिग्री विच इज इक्वल्स टू ABC x, ओके, प्लस BAC कितना है 2x है, हो गया 2x, फिर क्या होगा ये 3x, देन x इक्वल्स टू कितना होगा 114 डिग्री अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 3 3s are 9, देन 24, 3 8s are 24, तो ये आ गया हमारा कितना 38 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल आ गया 38 डिग्री। फिर हमें क्या चाहिए BAC चाहिए, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, तो 2x कितना होगा, x अगर हमारा है 38, 2x कितना होगा 38 इंटू 2, सो BAC इक्वल्स टू 2 इंटू 38 विच इज इक्वल्स टू 76, ओके। तो कौन सा नंबर में है ये है ऑप्शन सी, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 76, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम क्या किए हैं, हमें पता है ये जो एक्सटर्नल एंगल है मतलब ACD इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ACD इक्वल्स टू ABC प्लस BAC, ओके। तो और यहाँ पे था ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ली हूँ x ली हूँ ABC को, तो x इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC यानी कि BAC इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो x प्लस 2x इक्वल्स टू 3x, तो 3x इक्वल्स टू 114 एंड x इक्वल्स टू 114 अपॉन 3 विच इज 38। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x, तो 2x कितना होगा, x है हमारा 38 डिग्री, तो 2x होगा हमारा 76 विच इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड AB and AC are parallel to lines PR and PQ respectively, okay. Then if A is the midpoint of QR, then what is the perimeter of quadrilateral ABPC, okay. तो ऑप्शन में क्या क्या है 18, 20, 32 और 36, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, ओके, दिस इज PQ एंड R, ओके। फिर क्या दिया है, PQ इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 18 सेंटीमीटर है और ये भी है 18 सेंटीमीटर, ओके। PQ इक्वल्स टू PR 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दिया है, AB एंड AC आर पैरेलल टू लाइंस PR एंड PQ रेस्पेक्टिवली, यानी कि AB पैरेलल टू PR, तो ये PR है और ये रहा पैरेलल लाइन विच इज AB, ओके। देन लाइक दिस AC is parallel to PQ, so ये रहा C, okay. तो AC is parallel to PQ and AB is parallel to PR, ठीक है। फिर क्या दिया है, this is the midpoint, मतलब A is the midpoint of QR, okay. बस इतना ही दिया है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये जो रहा हमारा ABPC, ठीक है, ये ABPC का पेरीमीटर निकालना है, ABPC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, PB, PC, AC एंड AB, इन चारों का सम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये एक मिड पॉइंट है, अगर एक मिड पॉइंट से मैं इस तरफ कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और वो लाइन PR से पैरेलल होता है, तब
क्या होता है, ये जो पॉइंट है बी, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। जब ये मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, तब जाके क्या होगा, ये इसके साथ पैरेलल होगा, ठीक है, यानी कि ए बी पैरेलल टू पी आर, ठीक है। तो ये अगर मिड पॉइंट हुआ तो ये पी बी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ हाफ, ये 18 है तो ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस पी सी भी हो जाएगा हमारा क्या, 9 सेंटीमीटर, ओके। अब आते हैं ए बी एंड ए सी पे, ठीक है। तो ये एक रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा पहले, ठीक है। और एक थिंग, यहाँ पे सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे डी ई, ये पैरेलल है किससे, बी सी से पैरेलल है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये रूल, ये थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डी कितना होगा, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम करेंगे हम, यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर, ओके, हाफ ऑफ पी आर। तो ए बी कितना होगा, हाफ ऑफ 18 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। लाइक दिस ए सी कितना होगा, ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू। तो ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू क्या है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। सो ए सी कितना हो जाएगा, सेम 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है हमारा पेरीमीटर, आराम से निकल जाएगा ए बी पी सी का, ए बी पी सी का पेरीमीटर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर विच इज 36 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।